गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी स्वीट डे। टुडेस वी लर्न एक्सरसाइज 4.3। इसकी पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.3 टू कंप्लीट कर ली थी, डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था जिसमें हमने। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 20। अब कॉमन फैक्टर कैसे देखे जाते हैं आप समझते हैं। कॉमन फैक्टर कैसे देखे जाएंगे, जो कि दोनों में कॉमन होता है। उसने हमें दे रखा है 35 एंड 50। ए पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसके मुझे कॉमन फैक्टर पता करने हैं। मैं कॉमन फैक्टर कैसे पता करूंगा? 35 के फैक्टर ऑफ 35 क्या होंगे? फैक्टर ऑफ 30 एक तो 1 होगा, 3 होगा क्या? नहीं। 5 होगा, 7 होगा, 9 आता है क्या? नहीं। 11 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, और एक सबसे लास्ट क्या होगा इसका? 30। अब मैं फैक्टर देखता हूँ किसके? 50 के फैक्टर ऑफ 50 के फैक्टर आपके क्या होंगे? एक तो 1 होता ही है सबका, इसके बाद 3 होगा क्या? नहीं होगा। 5 होगा, 7 होगा, नहीं होगा। 9 होगा, नहीं होगा। फिर क्या होगा? 10 होगा। 10 के अलावा और क्या हो सकता है? 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, नहीं 25 होगा। इसके बाद क्या होगा? 50 खुद। अब इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या होंगे? एक तो देखो कॉमन क्या आ रहा है? 1। एक कॉमन क्या आ रहा है? 5। और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो इस तरीके से हम इसमें कॉमन फैक्टर्स को पता कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अगले पार्ट की। अगला पार्ट है इसका 56 एंड 120। 56 एंड 120। 56 और 120 में कॉमन फैक्टर पता करेंगे। अब 56 और 120 के कॉमन फैक्टर 56 की निकाले सबसे पहले हमने। 1 तो सबका होता ही है, 2 से डिविजिबल है। 3 से होगा क्या? 3 बन गया 3 नहीं, 3 से नहीं होगा। 5 से होगा नहीं होगा। 7 से होगा यस। 7 लिखा और 8 से लिखा 56 8 भी होता है। 9 के टेबल में 56 आता है नहीं। 11 के टेबल में नहीं, 13 के टेबल में नहीं, 14 के टेबल में आता है क्या? 43 या 42, 44 जा 56। 15 के टेबल में नहीं आता, 16 के टेबल में नहीं, 17 में नहीं, 18 में नहीं, 19 में नहीं होगा, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 23 में, 22 में, 24 में, 25 में, 26 में, 27 में, 28 के बाद फिर किस में आएगा? और किसी में नहीं आएगा। फिर ये खुद अपना फैक्टर होता है। इसी के साथ हमने 120 के फैक्टर देखे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होता है। 7 के लिए 120 नहीं आता है। 8 होगा क्या? 8 बन जाए 8 5 जा 40 यस 80 भी होगा। 9 होगा क्या? 9 नहीं होगा। 10 यस 10 भी होगा। 11 होगा नहीं होगा। 12 होगा 12 20 जा 10 या 120 होता है। 12 के बाद क्या है? 13 होगा क्या? नहीं। 14 होगा नहीं। 15 होगा क्या? 15 होगा। 15 जा 120। 15 के बाद 16 होगा क्या? नहीं होगा। 17 18 19 और 26 जा 20 में नहीं होगा। 25 नहीं होगा। 22 नहीं होगा। 23 नहीं। 25 कितना होता है? 25 6 जा 130 होता है। 27 होगा। 30 होगा। ठीक है। 30 के बाद इसका क्या होगा? 35 होगा नहीं होगा। 40 होगा। 40 के बाद क्या होगा? 45 होगा नहीं होगा। 50 होगा नहीं होगा। 55 होगा नहीं होगा। 60 होगा। 60 के बाद क्या होगा? और कोई नहीं होगा। फिर मुझे 120 होगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहा है? एक तो आएगा 1, एक बात आएगा 2, और क्या आ रहा है? और क्या आ रहा है? एक आएगा 8। और कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 14 15 60 69। और इसमें से कोई भी कॉमन फैक्टर
नहीं आए। तो इस तरीके से हम इनके कॉमन फैक्टर्स का पता कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन। इसके जो बचे हुए पार्ट हैं उनको आप करके देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट 6 एंड 8। इनके अंदर मुझे क्या करना है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल का पता करना है। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, 1 तो सबका होता ही है, 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 3 के टेबल में 6 आता है लेकिन 8 नहीं आता है। और क्या हो सकते हैं फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल? फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल इनमें क्या होंगे? एक तो 1 दोनों का होता ही है, 2 दोनों का होता है, तीसरा 3 होता है क्या? 3 इनमें नहीं होता है। एक इटसेल्फ, एक क्या होगा? इटसेल्फ। तो ये इस तरीके से हम इसको कॉमन मल्टीपल का पता कर सकते हैं। इसका एक और देख लेते हैं। इसका है बी, 4 and 5। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल 1 तो सबका होता ही है, 2 के टेबल में 4 आता है लेकिन 5 नहीं आता, 3 के टेबल में दोनों नहीं आते, 5 के टेबल में 4 के टेबल में। तो एक क्या हो जाएगा? इटसेल्फ। और तीसरा कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 0, क्योंकि और इनमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल अगर अपन देखें सी वाले में, इसका सी पार्ट क्या होगा? 12 and 18। अब इसमें कैसे हम कर सकते हैं? फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल 1 सबका होता है, 2 के टेबल में भी दोनों आते हैं, 3 के टेबल में भी दोनों। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरीके से आप कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड कर सकते हैं। इनके जो बचे हुए पार्ट्स हैं आप उनको करके देखिएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस वीडियो पर और मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर। बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है वो देखिए। राइट ऑल द नंबर लेस देन 100, ऐसे सारे नंबर लिखो जो 100 से लेस देन हो और कॉमन मल्टीपल हो 3 और 4 की। द नंबर लेस देन 100 with common multiple 3 and 4। 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल में तो एक तो दोनों का क्या होगा? 1 होगा, 100 का भी कॉमन मल्टीपल होगा। और क्या हो सकता है? 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। एक हमारा क्या होगा? इटसेल्फ होगा, इटसेल्फ मतलब खुद से डिवाइड। ठीक है, एक फिर 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और फिर 10 नहीं, 12 होगा, 15 होगा, 12, 11, 15, 9 भी तो होगा, 9 होगा और 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 21 होगा, 23, 24 होगा और 24 के बाद आपका 25, 26, 27 होगा, 28 होगा, 30 होगा, 33 होगा, 32 भी होगा, 33 भी होगा, डैश डैश
डैश। इस तरीके से आपके इसके कॉमन मल्टीपल होते चले जाएंगे 3 और 4 के। तो इस तरीके से आप इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। हैव अ सीट।